ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम में और प्रेम में। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 9 मई के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। 9 मई 2023 आज की तारीख है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में ज्योतिष शास्त्र के नियम या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये आपको बताने वाला हूं, तो इसके लिए ध्यान से इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा और सुनिएगा। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2080 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी दोपहर के 4:10 तक, जिसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र रहेगा 5:46 तक, जिसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। वहीं चंद्रमा आज के दिन धनु राशि में स्थित रहेंगे। दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये जो समय अवधि है 1.5 घंटे की, यह है राहुकाल और इसमें माना जाता है कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं की जाती, कोई भी मांगलिक काम इस समय में नहीं किया जाता, कोई भी बड़ी यात्रा इस समय में नहीं की जाती। फिर बात आती है ठीक इसके विपरीत, जिस समय को सही तरीके से उपयोग किया जाए अच्छी यात्राओं के लिए, मांगलिक कामों के लिए या फिर कोई बड़े व्यापारी अपने नए प्रतिष्ठान की मुहूर्त के लिए, तो उसके लिए इस मुहूर्त को कहा जाता है शुभ चौघड़ या मुहूर्त। इसका समय रहेगा 10:29 से सुबह के 1:29 तक दोपहर की। यहां पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा ये दो दिशाएं हैं आज आपके लिए, जहां पर यात्रा करने पर आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। जो आप काम इस दिशा में करेंगे उस काम के अंदर विघ्न नहीं देखना पड़ेगा। पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण यात्राओं में विघ्न देखना, सही आपको तरीके से ट्रैवल ना कर पाना, कहीं ना कहीं जो आपकी यात्रा है उसमें विघ्न देखना, परेशानियां देखना, जिस पर्पस से यात्रा कर रहे हैं उसका पूरा ना होना, यह दिशाशूल दोष के कारण होता है। पर इसका उपाय भी है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें आज, तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। अब बात आती है शुभ ग्रह योगों की, तो आज सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों का जो आपको साथ मिल रहा है वो है संख्या केदार योग, वरिष्ठ योग, पामर योग, चंद्र मंगल योग, अखंड साम्राज्य योग। अभी तक अगर ये सोच रहे हैं कि मेरी जन्म कुंडली क्या कहती है, मैं अपनी कुंडली में कौन से राजयोग हैं उसका पता कैसे लगाऊं, ये जो सवाल है इनका साधारण सा जवाब है वो है संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका। जिस जन्म पत्रिका में आने वाले 10 सालों तक का प्रेडिक्शन, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तक का विवरण, वैदिक ज्योतिष कुंडली, लाल किताब कुंडली, उसी के साथ में न्यूमरोलॉजी अनुसार कुंडली और आपके राजयोगों का विवरण जो आपकी कुंडली में है, उससे क्या लाभ होगा, ये सभी चीजें आपको सिर्फ एक ही कुंडली में मिल सकती हैं। अगर अभी तक नहीं बनवाई है और सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में सक्सेस कब आएगी, तो सक्सेस स्वयं चल के नहीं आएगी, पहुंचना पड़ेगा उस तक। उसके लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुई बात पंचांग की और राजयोगों की। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। 9th हाउस में चंद्रमा प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, यह आज के दिन आपको 35% सपोर्ट देने वाले हैं। पर ऐसे समय में पिताओं का अपने पुत्र से मतभेद होना, पिता का सपोर्ट ना मिलना, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स देखना, नोटिस आना या तो फिर उच्च अधिकारी का परेशान करना, आपको बुली करना, यह आज के दिन आपको सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं पर कहीं ना कहीं माता जी का
सपोर्ट या तो फिर इमोशनली आपको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा यहां पर फायदेमंद सिद्ध होगा। आपको इमोशनली जो मन में बातें परेशान कर रही हैं उनके पास में अगर शेयर करें तो पिता तक वो बात पहुंचने पर आपको सपोर्ट मिल सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। यहां पर आपको दो चीजों से सावधान करूंगा, सबसे पहले खर्चों से और दूसरा काम अगर हाथ में नहीं है, परेशान हो रहे हैं, तो पहले जो काम कर चुके हैं या तो फिर स्वयं के पास में जो चीजें हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करें। कहीं ऐसा ना हो दूसरों को फेवर करने के लिए, या तो फिर खुद के पास में आज काम नहीं है, बिजी नहीं है, तो कहीं दूसरों का काम करने के लिए बाहर मत निकल जाइएगा। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, वहीं मान सम्मान में भी आपको हानि देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग का आदमी, उसके लिए यह आज के दिन सुझाव है कि अपने काम को लेकर के कोई भी नए चेंजेस कर रहे हैं या तो फिर आज की टेक्नोलॉजी के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आज कंफ्यूजन बड़ा रहने वाला है। यहां पर काम का नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि आप अपडेटेड नहीं हैं। तो अपडेट होने से पहले या तो फिर ऑन ग्राउंड उसको लाने से पहले थोड़ा सोचें, विचारें, ट्रेनिंग लें और उसके बाद में उस काम के साथ में या उस टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़िएगा। यहां पर यह कहूंगा कि आपके लिए शुभ रंग आज के दिन रहेगा येलो कलर, जिसको कि पीला कहा जाता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, पर यहां पर संपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की है, पर 8th हाउस का चंद्रमा इमोशनल डिसबैलेंस लाएगा जरूर। फिर वो चाहे कहीं से कलह कलेश ना हो, परिवार आपके समर्थन में हो, दोस्त जो आप कहें वो कहें, पर मन में दुख रहना, पुरानी बीती बातों को याद करके परेशान होना, पहले जो नुकसान हो चुका है आज बेहतर कमाई करते हुए भी उस नुकसान के बारे में सोचना, यह आपको इमोशनली परेशान करने का काम करेगा। पर फिर भी कमाई की अगर बात करें तो आज अच्छी होगी, परिवार का समर्थन भी मिलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं रेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के आप कोई भी एफर्ट डालते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। व्यापारी वर्ग भी खास तौर पर जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, या फिर ये कहें कि बिल्डिंग्स, घर, इंटीरियर डेकोरेशन, ये सब काम जो करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। वहीं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी आज के दिन को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, खास तौर पर यहां पर जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, मार्केटिंग में करते हैं, तो उनके लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। वर्कलोड कितना भी हो, अपने काम के साथ में अपनी लिविंग स्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल, अपना खाने का समय, उसको सैक्रिफाइस मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 100% आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। खास तौर पे ज्योतिषी जो बच्चे सीख रहे हैं, वास्तु जो सीख रहे हैं, यहां प्राणिक हीलिंग जो सीख रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट डे कहा जा सकता है। कोई ना कोई ऐसी चीज का पता लगना, अपने मेंटर से, अपने गुरुजी से कुछ ना कुछ आशीर्वाद के तौर पर बहुत अच्छी चीज मिल जाना, यह आपके दिन को बेस्ट बना सकती है। व्यापारी वर्ग का आदमी भी है तो आज के दिन देखिएगा, कोई भी यात्रा करे, कोई मीटिंग के लिए बाहर निकलना है, कहीं बाहर टूर के लिए निकलना है, तो सुख सुविधाओं के साथ में अपनी यात्रा आरंभ करेगा और इस यात्रा से शानदार कमाई भी होगी। वहीं जीवन साथी के साथ आज के दिन संबंध बड़े अच्छे बने रहेंगे, बातें बड़ी अच्छी होंगी। पुरानी कोई मतभेद था तो उसे आज के दिन सुलझाने की तरफ छोटा सा भी प्रयास आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जरूर देगा। यहां पर गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग, सरकारी नौकरी करने वाले लोग आज के दिन बहुत अच्छी कमाई करते हुए नजर आएंगे। जो उम्मीद है उनकी, उस उम्मीद के परे जाकर के कमाई आज के दिन जरूर करने का मौका मिलेगा। यहां पर जो बॉटलिंग का काम करते हैं, जो बॉटल पैकेजिंग का काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, उनके लिए भी दिन आज का शानदार सिद्ध होने वाला है।
शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। आज का दिन 100% पॉजिटिव है और 6th हाउस को अक्सर कहा जाता है रिकवरी का चंद्रमा। यहां पर यह कहूंगा कि शानदार फाइनेंशियल गेन्स के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो वहीं हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा। कोई भी वृद्ध इंसान जो है आंखों की परेशानी को लेके, आंतों की परेशानी को लेकर के, या फिर ये कहें चेस्ट रीजन के साथ में अगर कोई परेशानी थी, तो उस परेशानी से आज के दिन काफी हद तक रिकवरी या तो फिर रिलीफ आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यही सिचुएशन आपको देखने को मिलने वाली है 15 तारीख की शाम तक, जहां पे हेल्थ वाइज रिलीफ के साथ में आप चलने वाले हैं। अब बात आती है यहां पर व्यापारी वर्ग की। तो व्यापारी वर्ग अपने कंपटीशन को पछाड़ने में, आगे बढ़ने में और वहीं अच्छी मार्केट कैप्चर करने में आज सफल होता हुआ नजर जरूर आएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, या तो फिर ये कहूं कि नौकरी स्विच करने की धारणा जिनके मन में है, आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर नौकरी स्विच करना चाहते हैं, ऑफर है हाथ में, तो स्विच करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कहा जा सकता है। पर यह सिर्फ हम राशि पर बात कर रहे हैं। जब स्वयं आपकी जन्म कुंडली सामने हो, तो और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में बात की जा सकती है कि जिस प्रोफाइल में आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, फ्यूचर ग्रोथ आपकी कैसी रहेगी। यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो प्रेडिक्शन है वो राशि के अनुसार किया जा रहा है। यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के खास तौर पर कोई भी बड़ा लैंड पार्सल अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो उसको लेकर के आज के दिन बातचीत गंभीरता के साथ में करते हुए परिवार में आप नजर आ सकते हैं। अपने ऑफर्स और अपने फाइनेंसेस को लेकर के एक बहुत ही ज्यादा सीरियस डिस्कशन घर के हेड्स, मुखिया के साथ में आप कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए ओनली 27% सपोर्ट की है, जिसके कारण यात्रा करेंगे तो मन मुताबिक यात्रा ना हो, सुविधाएं ना मिले, जिस पर्पस से कर रहे हैं वो पर्पस ही पूरा ना हो, या अगर वहां पे पहुंच भी गए तो कहीं ना कहीं पे धुतकार देना या फिर आपको अलग तरीके से रवैया दिखाना, ये परेशान कर सकता है। इसके कारण ये कहूंगा, लंबी कोई यात्रा है, बिजनेस यात्रा है, तो कम से कम एक दिन के लिए रोक लीजिए। यहां पर अपनी पुत्र संतान या पुत्री को लेकर के भी, उनकी शिक्षा को लेकर के आप परेशान ज्यादा होते नजर आएंगे कि स्कूल वाले फीस बढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ट्यूशन के खर्चे हो रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल आपके ऊपर बर्डन है, उसको लेकर के आज के दिन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर यह भी कहूंगा कि ख्याली पुलाव से बाहर निकलकर मैं ऐसा कर सकता था, मैं ये करूंगा, ये सब छोड़ के अब क्या करना है उस पर सोचें और करें तो ज्यादा बेहतर है। सोच में ही पड़े रह गए तो वो सोच हकीकत कब बनेगी, वो सपना ही रह सकता है। इस पर थोड़ा ज्यादा सीरियस होकर के आपको एक्शन लेने की जरूरत है। वहीं यहां नौकरी करने वाला जो आदमी है, कहीं ना कहीं पे आज के दिन शिकायत करता नजर आएगा कि सब मेरे खिलाफ क्यों है, मैं कोई भी काम कहता हूं उसे क्यों नहीं किया जाता, कोई भी मेरा सजेशन है उसे माना क्यों नहीं जाता, या फिर मेरे काम का हमेशा क्रेडिट कोई और क्यों ले लेता है। ये सभी जो समस्याएं हैं, इससे आज के दिन जूझना पड़ सकता है। सोच समझ करके आगे बढ़ें, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखें, और जहां पर आपके काम का कोई और क्रेडिट लेता है, तो वहीं बोलना आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। सिचुएशन को फिर भी संभालते हुए नजर आएंगे। 4th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव होने के बावजूद जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वो 75% है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ लोग क्या कर सकते हैं, परेशान करने की कोशिश। इस बात का ध्यान रखें, कोशिश कर सकते हैं। परेशान होना, गुस्सा होना, यह हमारे स्वयं पर निर्भर करता है। कोई भी सामने से जो भी बात कहे उसका रिएक्शन देना है या नहीं देना, यह स्वयं की सूझबूझ है।
और इसके कारण यही कहूंगा कि आज सामने वाला उत्तेजित करने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, फिर भी आप चिंतित नहीं होने वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उनसे आगे हैं। जो आगे रहे उसको पीछे कौन चलता है, पीछे कौन क्या कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही अगर धारणा के साथ में आगे बढ़े तो आज के दिन 4th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आज के दिन यहां पर शानदार कमाई के साथ में अच्छे एक्सपेंसेस भी नजर आएंगे। अपनी लाइफस्टाइल को लेकर के एक्सपेंसेस, अपने दोस्तों पर खर्चे, अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए, अपने आप के डेवलपमेंट पे, या फिर ये कहें अपनी प्रेजेंटेशन पर आप खर्च करते नजर आएंगे। मान सम्मान को लेकर के कोई चिंता नजर नहीं आने वाली। तो वहीं पर आज के दिन रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी हो सकती है जिनको उसी वक्त क्लैरिफाई करना, या फिर ये कहें सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखना आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और 3rd हाउस का चंद्रमा तो खास तौर पर इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना जाता है। तो यहां पर अपने बच्चों पर कोई खर्चा करना, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को, उनकी लाइफस्टाइल को आगे फॉरवर्ड पुश करना, अपने घर में सुख सुविधाएं लाना, कोई नया घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो उसकी तरफ कदम बढ़ाना, तो ये करते नजर आ सकते हैं। कई लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि हर रोज आप बोलते हैं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हर रोज कोई प्रॉपर्टी खरीदना जरूरी थोड़ी है। आप में से 35,000 लोग हर रोज ये एपिसोड देखते हैं। क्या 35 के 35,000 लोग डेली प्रॉपर्टी खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर्टी खरीदने का योग आपकी कुंडली में बन रहा है, बिल्कुल, पर जेब में पैसा होना, ये मानसिकता होना कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे संपत्ति बनानी है, ये आपके दिमाग में जब ख्याल आए, तब अगर सही चंद्रमा हो, सही ग्रह स्थिति हो, तो संपत्ति खरीदना आसान हो सकता है। तो वही आपको बता रहा हूं कि कब खरीदना आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि पेपर वर्क में, गलत लोगों में आप ना उलझें। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि स्वयं की बुद्धि के कारण आज के दिन शानदार कमाई हो सकती है। जो भी खास तौर पर टेक्निकल फील्ड से हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले हैं, कैलकुलेशन बेस्ड काम जो करते हैं, सॉफ्टवेयर का जो काम करते हैं, शानदार कमाई आज के दिन करेंगे। अपनी सोच से परे जाकर के कमाई करने का मौका आपको मिलने वाला है। ऐसे क्लाइंट्स से सामना होने वाला है जो आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, बस उसे उसका काम सबसे बेस्ट चाहिए। यहां पर सुख सम्मान और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वहीं घर पर आते हुए चेहरे पर 1% शिकन नहीं होने वाली कि आज कमाई नहीं हो पाई। चाहे नौकरी वाला है तो वो भी खुश होकर आएगा, तो व्यापारी वर्ग का आदमी, काम करने वाला आदमी, बिजनेस ओनर भी बहुत अच्छे से कमाई करके घर पर खुश होता हुआ जरूर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 40% सपोर्ट की है, पर 2nd हाउस का चंद्रमा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा, पैसा होने के बावजूद किल्लत महसूस होना, यह आज के दिन देखा जा सकता है। कई लोगों की आदत होती है स्कैरसिटी माइंडसेट जिसे कहा जाता है, कितना भी उनके पास में क्यों ना हो, हमेशा खर्च करते समय ऐसे ही करेंगे कि बहुत कम है, भगवान ने तो कुछ दिया ही नहीं। तो यही आज के दिन मानसिकता आप पर हावी होती हुई नजर आने वाली है। तो वहीं दूसरों के पास में जो पैसा है वो कैसे ले सकते हैं, ये लालच प्रवृत्ति जो है ये आज के दिन हावी होती नजर आएगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों के साथ में झगड़ा होना, महिलाओं के साथ में झगड़ा होना और उनके हाथों अपमानित होने की यहां पर आशंका जताई जा सकती है। अपनी स्वयं की लाइफ पार्टनर, बच्चे, माताजी, इनकी सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर स्टूडेंट्स जो हैं, आज के दिन आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर या फिर ये कहूं कि एक सुझाव दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, वृश्चिक राशि के हैं जो आज ये एपिसोड देख रहे हैं, अगर कोई भी दोस्त,
रिश्तेदार या तो फिर थर्ड पर्सन आकर के आपके एडवाइस लेना चाहता है, आपके नोट्स लेना चाहता है, आपको प्रॉमिस करता है किसी बात को लेके आपके एजुकेशन में, उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपना मुंह ना खोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका कहा हुआ आपको फलित हो ना हो, दूसरे को हो सकता है। तो ऐसे में खुद मेहनत करते करते परेशान हो गए हैं पर एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, और दूसरे इंसान को जैसे ही कह देंगे कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिए, इस सेक्टर को आप ट्राई करके देखिए, उनके लिए वो काम कर जाए। होना आपके हाथ से अच्छा है पर स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ें, सोच समझ करके कोई भी एडवाइस दें जिसके कारण कल जाकर के खुद को पछताना ना पड़े। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए है वो आज के दिन बन रही है 80% पॉजिटिव। लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति, अपने दाम्पत्य जीवन में सुख, अच्छा खाना पीना, खास तौर पे व्यापारी वर्ग का आदमी जो बॉटलिंग प्लांट का काम करता है, लिक्विड का काम करता है, कॉस्मेटिक्स का काम करता है, यहां तक कि कपड़ों का काम करता है, उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी कमाई संतोषप्रद होने वाली है, जो आप सोचते हैं उसके पास में या तो फिर ये कहें कि उससे परे आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं वो दोस्ती करते हुए नजर आएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो लोग स्वयं चल के आपके पास में आएंगे, पर सोच समझ करके दोस्ती कीजिएगा। किन के साथ में हाथ मिलाना है और किन से दूरी बनाए रखनी है, इसका ज्ञान स्वयं को होना जरूरी है। यहां पर आज के दिन अगर कोई आपका स्पेशल डे है तो मान करके चलिए कि गिफ्ट्स की बौछार आप पर जरूर होने वाली है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति जहां होगी तो वहीं कमाई भी शानदार होने वाली है, लोगों का समर्थन मिलेगा, तो अपने मन मुताबिक आगे बढ़ने का, लोगों को अपने मन मुताबिक रास्ते पे चलाने का मौका आपको आज के दिन मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% सपोर्ट की है। 12th हाउस का चंद्रमा यहां पर यात्राओं में विघ्न देगा, कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी आएगी, हेल्थ वाइज आलस परेशान करेगा, तो वहीं किसी ना किसी पुरानी बात को लेके, नोटिस को लेके, फाइन को लेके, पेनल्टी को लेके आज के दिन आप डरे हुए या तो फिर मायूस नजर आ सकते हैं, और यही चीज आज के दिन आप पर हावी होने की पूरी संभावनाएं जता रही हैं। चाहे बिजनेस ओनर है या तो फिर नौकरी करने वाला, पुरानी बातों को लेकर के आज के दिन जो काम कर सकता है, जो क्षमता है, उस क्षमता अनुसार काम नहीं करने को चूज करता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण चिंताओं में पड़ा रहेगा। घर परिवार का साथ नहीं मिले तो अपने बॉसेस जो हैं, जो आपसे ऊपर अधिकारी हैं, वो आप पर शिकंजा कसते हुए नजर आने वाले हैं। सोच समझ करके आगे बढ़े। यहां पर कोशिश करें कि सुबह के समय में हनुमान जी के मंदिर के सामने से होते जा रहे हैं तो 2 मिनट रुक करके वहां पर बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, हनुमान अष्टक पढ़ लें, उसके बाद में अपने काम पर निकलें। सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जिनके साथ में हनुमान जी हैं उनका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में क्लोज टू परफेक्शन जिसे कहा जा सकता है, 43 डॉट्स आपको मिल रहे हैं। इसके कारण 100% से कहीं ज्यादा पॉजिटिव दिन है। स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे, शानदार कमाई होगी। कंपटीशन को परास्त करने की अगर सोच लें, ठान लें, तो कंपटीशन का नामो निशान मिटा सकते हैं। यह आज के दिन आपकी क्षमता है। यात्राओं से लाभ कमाएंगे, तो वहीं घर परिवार में मांगलिक कामों को लेकर के आज के दिन चर्चा छिड़ती हुई नजर आ सकती है, और इस चर्चा में सबसे बड़ा भागीदार आप होंगे। तो इसके कारण यही कहूंगा कि घर में अगर कोई शुभ शुरुआत होने वाली है तो बढ़ चढ़ करके उसके अंदर शामिल होए, ताकि जो भी घर में कार्यक्रम है उसका पूरा जिम्मा आपको मिल सके। उसके किस तरीके से आगे बढ़ना है, प्लानिंग क्या है, बजट क्या होना चाहिए, वो डिसाइड करने का मौका आपको दिया जाए। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की।
10th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव है। यहां पर सबसे पहले जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब जो करते हैं, जो ट्रांसफर चाहते हैं, यह आज के दिन होता नजर आ सकता है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए चाहते हुए या ना चाहते हुए ट्रांसफर का पेपर मिल सकता है, और ये ट्रांसफर अच्छी जगह हो, आपके कैरियर में ग्रोथ लेके आए, ये है। पर कोई भी चेंज होने से पहले घबराहट, नर्वसनेस होती है, वो आज के दिन आपको महसूस हो सकती है। यहां पर प्राइवेट नौकरी वाला अगर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहा है, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर चाहता है, लोकेशन ट्रांसफर चाहता है, ब्रांच ट्रांसफर चाहता है, तो उसके आज के दिन यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्रॉपर्टी को लेकर के उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल करना, या फिर प्रॉपर्टी के अंदर कोई सुधार करवाना, रिकंस्ट्रक्शन करवाना, इंटीरियर करवाना, इन तरफ आपका रुझान और खर्चे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो ओवरऑल आपके लिए बेहतर सिद्ध हो। अपने काम को लेकर के सफलता भी हासिल करेंगे, तो वहीं बढ़ चढ़ करके लोगों का समर्थन अपने काम में आप देखेंगे कि आप मांगे या ना मांगे, लोगों का सपोर्ट, मदद आपको जरूर मिलेगी, जिसके कारण ओवरऑल मान सम्मान भी बढ़ेगा, तो वहीं पॉपुलैरिटी जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आने वाली है। यहां पर खास तौर पर जो भी ज्योतिष का काम करता है, जिनका पूरा काम ही वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है, यानी कि पब्लिसिटी का क्या तरीका है, कोई मेरे पास में कुंडली विश्लेषण कराने आए, मैं इतना अच्छे से करूं और इतने अच्छे प्रेडिक्शंस दूं कि आगे जाकर के वो 2 लोगों को और बताए, ताकि 2 लोग और जुड़ पाए, वो 2 लोग और लोगों को बताएं। तो जब आप अपने काम को लेकर के सीरियस हैं और सही तरीके से काम करें, जो आप प्रेडिक्शंस दे रहे हैं वो सही प्रेडिक्शंस दें, तो लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो वही चीज आज के दिन आपके साथ में देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर्स, कंसल्टेंट्स, सीए, सीएस, एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट्स और हीलर्स, आप सभी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जा सकता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि ज्योतिष शास्त्र के नियम क्या हैं। तो ज्योतिष शास्त्र को रहस्यमय विद्या की श्रेणी में रखा गया है। वो वेद विज्ञान की ही एक शाखा है, लेकिन इसके चमत्कारों से प्रभावित लोग इस महान और प्राचीन विद्या को एक रहस्य ही मानते हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का आकलन कर उनकी सही जांच पड़ताल और विश्लेषण करने के बाद में जातक के जीवन से संबंधित भविष्यवाणियां की जा सकती है, जो उसके वर्तमान और भविष्य को बतलाती हैं। वैसे ही जब केमिस्ट्री लैब में आप जाते हैं, कोई भी केमिस्ट्री स्टूडेंट है, बायोलॉजी स्टूडेंट है, फिजिक्स स्टूडेंट है, तो वो ये बता सकते हैं किसी चीज को देख के कि ये कैसे इवॉल्व हुई है और आगे कैसे बढ़ने वाली है। साइंस है, तो ज्योतिष शास्त्र भी एक्चुअली साइंस ही है, और जो चीज, जो लोग इसे झुटलाते हैं, स्वयं गलत साबित होते हैं, बार बार होते हैं। यह बात जरूर है कि जो ज्योतिषी है ही नहीं, जिसको इस विद्या का ज्ञान ही नहीं, अगर वो अपने आप को ज्योतिषी बनाए और आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करे और आप उससे प्रश्न पूछें और नहीं जवाब दे, तो आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है और आप ज्योतिष पर उंगली उठाते हैं, ज्योतिषी पर नहीं। यूं तो भारतीय ज्योतिष विद्या के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। कुंडली में बैठे ग्रह जो हैं और उनकी स्थिति भी अलग अलग होती है, और इसलिए जाहिर तौर पर उसका हर व्यक्ति का जीवन भी अलग होगा। एक ही दिन, एक ही जगह और बस कुछ मिनटों के फेर में जो जन्मे लोग हैं, 2 अलग जिंदगियां बसर करते हैं। यह सब उनके ग्रहों का ही कमाल है। क्या डिग्री पर है, उदय है, अस्त है, इन चीजों का बहुत ज्यादा असर होता है। अब बात करते हैं कुछ नियमों की। ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियम ऐसे हैं जो सामान्य हैं। वो किसी खास व्यक्ति पर लागू नहीं होते, बल्कि संबंधित राशि या फिर संबंधित ग्रह दशा पर लागू होंगे। यहां मैं बता रहा हूं कि ज्योतिष शास्त्र के वे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और रूल्स जिनके समान रूप से सत्य होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, प्रबल हैं। अब कह सकते हैं कि ये योग हमेशा अपना फल देते हैं, और ये समय दर समय बार बार सही प्रूव हुआ है। सबसे पहले मकर राशि।
मकर राशि 12 राशियों में एकमात्र ऐसी राशि है जिससे संबंधित जातक अपने जीवन में 2 बार भयंकर पतन के शिकार बनते हैं। अपने जीवन में 2 बार अर्श से फर्श पर अवश्य आते हैं। जिस भी इंसान की कुंडली मकर राशि की हो और उसमें 3 से ज्यादा ग्रह युति में हो तो वो एक जीवन में पराजित और कलंकित जीवन जीने के लिए मजबूर होता है। फिर है मंगल ग्रह। जिस भी इंसान की कुंडली में मंगल ग्रह चौथे भाव में 4th हाउस में विराजमान होगा वो इंसान हमेशा अपने जीवन में हारा हुआ और अधर में लटका हुआ ये महसूस करेगा। उसका जीवन कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, ये शिकायत होगी। अब बात आती है मंगल के साथ में शुक्र की युति। मंगल और शुक्र की युति अगर 6 डिग्री तक की है तो अवैध यौन संबंधों की और आकर्षित आपको करेगा। फिर बात आती है मेष लग्न की। मेष लग्न के लोग धैर्य और इंतजार जैसी बातों को अपने जीवन पर कभी लागू नहीं कर पाते। ये अपने जीवन में ना तो पेशेंस रख सकते हैं और ना ही किसी के लिए वेट कर सकते हैं। स्वयं भी पेशेंट नहीं है और दूसरे को पेशेंस दिखाने की बात हो तो कतई ही नहीं हो सकता इनसे ये चीज। अब बात होती है लग्नेश शनि की। जिस भी इंसान की कुंडली में लग्नेश शनि होते हैं उसका जीवन हमेशा संघर्षों के साये में रहता है। उसे अपनी आजीविका के लिए जीवन भर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर बात आती है 7वें भाव का स्वामी बुध ग्रह। जिस भी इंसान के 7वें भाव का स्वामी बुध हो वो जातक स्वयं पारस पत्थर बनकर दूसरों को सोना बनाता है। फिर चंद्रमा की बात हो तो कुंडली में चंद्रमा यहां शनि के साथ, राहु के साथ या तो फिर शनि मंगल की युति हो तो तनाव और चिंताएं हमेशा बनी रहेंगी। फिर बात होती है बृहस्पति ग्रह की जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं और शुक्र की। अगर इन दोनों की युति हो तो यहां पर अप्राकृतिक और अस्वीकृत यौन संबंधों में रुचि को दर्शाएगा। ये कुछ नियम हैं, उसूल हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं जिसे हर एस्ट्रोलॉजर फॉलो करता है। अब बात इतनी सी है कि इन प्रिंसिपल्स को याद अगर आप रखें और स्वयं की कुंडली देखें तो आपको काफी चीजें क्लैरिफाई हो सकती हैं। ये आज हम जो बात कर रहे हैं ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो नेगेटिविटी दर्शाते हैं आपकी कुंडली में, पर वहीं कुछ ऐसे भी प्रिंसिपल्स होते हैं या ये कहें युतियां हैं, दृष्टि संबंध है जिनके कारण आपकी कुंडली में क्या पॉजिटिव हो सकता है उसको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले दिनों में। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।